ये RCMC आपको लेना जरूरी है। इसका कारण है क्योंकि आप अगर कोई भी एक्सपोर्ट करते वक्त आपको अगर आपके पास RCMC नहीं है तो कई सारे ऐसे इश्यूज आपके संग दिक्कत हो सकती है, जैसे चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो ड्यूटी ड्रॉबैक से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो ग्रांट से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरह से हम आपके साथ में और भी ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इस RCMC के लिए ज़रूरी है। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको इसमें RCMC का अप्लाई करना है, क्या फ़ीस होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगी, कितना टाइम इसमें लगेगा। और दोस्तों ना सिर्फ हमने वूलन एक्सपोर्ट से, हमने इस तरह से जुड़ी हुई कम से कम 20 वीडियो और भी अदर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई बनाई हुई हैं। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे देखना चाहते हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं प्लेलिस्ट का आपको आई बटन में लिंक भी छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम इस वीडियो को बढ़ने से पहले दोस्तों, जैसा कि इस चैनल का जो उद्देश्य है वो है कि हम एक्सपोर्ट सब्सिडी और फंडिंग से जुड़ी हुई जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड सब्सिडी हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई सब्सिडी है, चाहे वो फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, तो हम उनके लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और इस तरह से अगर आप उनका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने में मदद की है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में बात करते हैं वूल एंड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। दोस्तों वूल एंड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन हमेशा एक जनरली जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है सिर्फ फीओ को छोड़ के वो जनरली गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर में ही बनाया जाता है। जैसा कि यह जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है यह भी आपकी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर ही बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है कि वूल या वूलन से जुड़े हुए प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। अब बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक्सपोर्ट का अगर कोई भी इंसेंटिव आपको क्लेम करना है तो आपके पास RCMC होना ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं रोड टैप की अगर आप सब्सिडी क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए या MEIS जिसका नाम रोड टैप चन हो चुका है, उसके लिए आपको ये RCMC अप्लाई करके उसे लगाना होगा, अदरवाइज़ आप सब्सिडी क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा है मार्केटिंग सपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केटिंग सपोर्ट के अंदर हमें जो भी जितने भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फेयर्स हो रहे हैं अगर उनमें आप पार्टिसिपेशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये RCMC अप्लाई करनी जरूरी होगी। तीसरा है लीगल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी RCMC आप लेते हैं तो आप एक उस RCMC के अंदर एक मेंबर बन जाते हैं, और इस तरह से कोई भी चाहे आपके HSA से जुड़ी हुई हो, चाहे रेट ऑफ ड्यूटी हो, चाहे प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी हार्म क्या कोई भी रूल हो, जैसे किसी आप मान के चलिए USA के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करते वक्त किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है तो उनकी भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। नेटवर्किंग, आप या आपके जुड़े हुए जैसे ही लोग आपको वहाँ मिलेंगे, और हो सकता है काफ़ी बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स भी आपको मिलें जिनकी राय से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ, तो ये नेटवर्किंग का काम भी आपकी मदद करता है। रिप्रेजेंटेशन एंड एडवोकेसी, आपको जो बिज़नेस आपकी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस है या इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सामने आप अपनी बात को अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन यानी इस संस्था के माध्यम से जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसके माध्यम से अपनी बात को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर बशर्ते कि वो है उचित है और लग रहा है कि सभी के हित में है, तो आप इस बात को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके सारे बेनिफिट आपके साथ कवर किए हैं, और भी कई सारे बेनिफिट है लेकिन हमने यहाँ मेन बेनिफिट्स कवर किए हैं। मेंबरशिप फीस क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो मेंबरशिप फीस है वो ध्यान रखनी है आपको, कम से कम 2 करोड़ के टर्नओवर के अंदर, यानी मेंबर 2 तरह के हैं। एक तो है आपके इसमें मेंबरशिप जो है वो 2 करोड़ के टर्नओवर मिनिमम होना चाहिए। एक है रजिस्टर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, यानी कि इसमें जो मेंबरशिप है 2 एरिया में बांटी हुई है। एक पहला है जिसमें आपका कम से कम टर्नओवर होना चाहिए 2 करोड़, तो उसे बोलेंगे हम मेंबर एक्सपोर्टर। और अगर कोई टर्नओवर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नई एंटिटी है, नई यूनिट है, तो RTE रजिस्टर्ड बोला जाता है। इसकी फीस है वो डिफ़र करती है क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया, तो इसमें आप जो इसकी वेबसाइट की मैं आपको लिंक दूंगा, आप वहाँ से जाके इसकी कंप्लीट फीस चार्ट को देख सकते हैं। मैं लास्ट में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। डॉक्यूमेंटेशंस कौन कौन से रिक्वायर हैं आपको, डॉक्यूमेंटेशंस आपको अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड की सेल्फ असेस कॉपी, IC कोड हो गया, आपका GST हो गया, आपका अपना टर्नओवर सर्टिफाइड हो गया CA चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और साथ में अगर आप एक कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड है तो इसमें आपको MOA AOA इनकॉर्पोरेशन, अगर LLP है तो LLP का डीड और इनकॉर्पोरेशन, और पार्टनरशिप है तो आपकी पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन और उसका पैन कार्ड, ये सभी आपको अटैच करने होंगे और इनके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, वही सिंपल प्रोसेस है। आपको जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके DGFT की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है, वहाँ से अप्लाई करना है, जो अभी आपका फॉर्म है फिल करके, साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सभी वहाँ पर PDF फॉर्म में अपलोड करने हैं। ध्यान रखना है उनकी 1 MB प्रॉपर साइज़ है, और आप अपनी फ़ीस का पेमेंट कीजिए। फ़ीस का पेमेंट करने के बाद आप अपनी RCMC को इशू करवा सकते हैं।
इसके बाद में ऑथराइज एजेंसी कौन है, तो WWEPC यानी कि वूल एक्सपोर्ट आपकी प्रमोशन काउंसिल ऑथराइज एजेंसी होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल है इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होंगे, तो आप WWEPC सर्च करके वहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल कैचअप कर सकते हैं और इसको आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितना टाइम लगता है। बात आपको वही ध्यान रखनी है जैसा कि जनरली RCMC में होता है कि RCMC की जो वैलिडिटी होती है वो 1 अप्रैल से शुरू होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी भी RCMC को अप्रैल के बाद में अप्लाई करें। अगर आपको लग रहा है लास्ट के मंथ में आप अप्लाई करना चाहते हैं, मार्च में, फरवरी में, तो आप 1-2 महीने अगर रुक सकते हैं तो उसे आगे अप्रैल तक कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, उसके बाद आप उसे अप्लाई कर दीजिए। और जनरली इशू करने में 10 से 15 दिन का इसको टाइम लगता है। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया गवर्नमेंट फीस है वो 500 से लेके और 5000 रुपये तक डिफ़र करेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये वेबसाइट है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वेबसाइट का नाम भी दूंगा, तो यहाँ से आप प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हैं कि क्योंकि फीस का चार्ट है वो डिफ़र करता है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमारा आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो अप्लाई करने के लिए, हम नॉमिनल कंसल्टेंसी चार्जेस के साथ में आपके लिए अप्लाई करके दे सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।